आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, 5 से 10 मिनट्स हम सबसे पहले देते हैं जी कुरान के लिए। ठीक है, कुरान को, नमाज और कुरान, इनको आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे फर्स्ट नंबर पर रखना है। ठीक है, ये कभी ये नहीं सोचना कि ओहो मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो मैं उस नमाज पढ़ने की वजह से मैं फलां काम में लेट हो जाऊंगी या कुरान पढ़ने की वजह से मैं उस काम में लेट हो जाऊंगी। नहीं, जब आप नमाज पढ़ेंगे अपने टाइम पे, कुरान पढ़ेंगे, और कुरान बेशक आप एक आयत रोजाना की पढ़ लें, लेकिन पढ़ें जरूर। जब आप इन चीजों के लिए टाइम निकालेंगे, यानी इन चीजों के लिए आपने टाइम एलोकेट करना है, फिक्स करना है कि नहीं मैंने नमाज पढ़नी है, ये मेरा नमाज का टाइम है, मैं इस टाइम पे और कुछ नहीं करूंगी। ये मेरा कुरान पढ़ने का टाइम है, तो मैं इस टाइम पे बाकी कामों को साइड पे कर दें, क्योंकि बाकी काम फिर भी हो जाएंगे। ठीक है, वो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। लेकिन नमाज और कुरान जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने ही पढ़नी है नमाज। और हमने देखा था कल कि जो लोग हिदायत लेना चाहते हैं उनकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट, उनकी इम्पोर्टेंट नहीं, उनकी एक क्वालिटी यही बताई गई थी। अच्छा जी, सूरत बकरा है। सूरत बकरा में हम देख रहे हैं आयत नंबर 3 पे हम कर रहे हैं। आयत नंबर 1 हमने देखा था जैसे कि इसके बारे ऊपर है जी हरूफ मुकत्तात, और इनके बारे में हमें नहीं पता, तो सेकंड वाली आयत में हम आए। सेकंड वाली आयत में हमें ये बताया गया कि किताब की एक एक बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है। जन्नत का आत्मा अपना माइक म्यूट करें। और ये हिदायत है, गाइडेंस है। लेकिन गाइडेंस किसके लिए है? जो मुत्तकी है। मुत्तकी में जो बचना चाह रहा है। ठीक है, जो ये चाह रहा है कि वो गलत रास्ते से बचे और सही रास्ते पे चले, जो गुनाह से बचना चाह रहा है, जो अल्लाह ताला की नाराजगी से बचना चाह रहा है, जो जहन्नुम से बचना चाह रहा है। तो ये पहली आ गई आपके पास, फर्स्ट क्वालिटी मुत्तकी। सेकंड, युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान, यानी जो चीज आपकी फाइव सेंसेस से आप उसको नहीं यूज, मतलब फाइव सेंसेस आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दे रही ना, आप किसी चीज को देख नहीं सक रहे हैं या सुन नहीं सक रहे हैं या टच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है तो वो एग्जिस्ट करती है, आपने उसके ऊपर ईमान लाना है। उसके बाद वयुकीमून सलाता, और नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने के बारे में हमने डिस्कस किया था कि नमाज कायम करने से मुराद कि नमाज को पूरी, उसकी पूरी शराइत, उसकी फराइज वाजिबात के साथ, यानी आपकी जो भी नमाज पढ़ने से पहले आपकी जो तैयारी है वो, ठीक है जी। जो हमें अल्लाह ताला ने पैसे दिए, जो भी रिस्क हमें दिया, पैसे ही नहीं, जो भी रिस्क हमें दिया, यानी रिस्क में आपके पास अब क्या चीजें आ जाती हैं? पैसा भी आ जाता है, ठीक है, आपका नॉलेज भी आ जाता है, आपकी मुख्तलिफ स्किल्स आ जाती हैं, तो आप उनको अल्लाह ताला की के लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मनी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर अल्लाह ताला के लिए खर्च करना है किसी जगह पे तो आप कंजूसी कर जाएं। हम्म, तो यू आर रेडी टू यूज ऑल योर रिसोर्सेज फॉर द अल्लाह। हाँ जी, कितनी क्वालिटीज हो गई? कितनी क्वालिटीज हमने अपने अंदर लेकर आनी है अगर हम चाह रहे हैं कि कुरान हमें गाइडलाइन दे, कुरान हमें गाइडेंस दे। तो हमें अपने अंदर अभी तक हमने कितनी क्वालिटीज पढ़ ली हैं? जी, जी हादिया, एक बता दें उसमें से। अच्छा, पहले ये बताएं कितनी पढ़ ली Yes, है हमने, पहले कितनी पढ़ ली है three, टोटल अभी हमने? थ्री। three, थ्री? नो, four. फोर, फोर पढ़ी है, ठीक है। हाँ जी, अब कोई और मुझे कोई एक क्वालिटी बता दे, कोई एक क्वालिटी बता दे। मैं चाह रही हूँ कि मुझे हिदायत मिले, तो उसके लिए मुझे अपने अंदर क्या क्वालिटी चाहिए? जी जन्नत फातिमा। मिस हमें नमाज को कायम रखना चाहिए। नमाज को कायम रखना चाहिए। जी अरूश। अपने रिस्क में से सदका देना चाहिए यानी खर्च करना चाहिए। अपने रिस्क में से खर्च करना चाहिए, ठीक है ना, सदका नहीं, अभी सदके की बात नहीं हो रही है। चूंकि हमने पढ़ा था कि सूरत बकरा जो है ना उसमें आपको की पॉइंट्स बताए जाते हैं,
कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। अच्छा, कैसे करना है डिटेल उसकी जो है वो आगे आपको कुरान में मिलेगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये बताया गया है रज़क़नाहुम युनफिकून, खर्च करें। यानी आप इस तरह के ना हो कि आप कहें कि हाय ये तो मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो जोड़ जोड़ के आप रखें, अपने ऊपर भी खर्च ना करें। कई लोग ऐसे भी होते हैं, इतनी कंजूसी करते हैं कि वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते। जहां अपनी जरूरत होती है वहां पे भी खर्च नहीं करते कि हाय मेरे पैसे कहीं खत्म ना हो जाए। तो ये काम नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी है। जहां पे जरूरत है आप खर्च करें, और स्पेशली अगर अल्लाह के लिए कहीं कुछ देना है आपको, तो आप जरूर खर्च करें। तो उसके लिए सिर्फ सदका नहीं होता, ज़कात भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ इतनी बात हो रही है कि खर्च करना है, जो अल्लाह ने आपको दिया उसमें से आपने खर्च करना है, नमाज को कायम करना है। ये दो हो गई। हाँ जी, नंबर 3, तीसरी क्या है? नंबर 3, जी हाँ दिया। परहेजगारी। परहेजगारी या मुत्तकी, आप मुत्तकी का लफ्ज भी बोल सकते हैं, यानी यू आप बचना चाह रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जी ये परहेजगारी और मुत्तकी का क्या मतलब, तो आप बताएं कि जी हम बचना चाह रहे हैं किससे? गुनाह से, बुराई से, अल्लाह ताला की नाराजगी से, जहन्नुम की आग से बचना चाह रहे हैं ना हम। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, सीट बेल्ट बांधते हैं क्यों? क्योंकि हम बचना चाहते हैं किससे? किसी भी हादसे की, बुरे असरात से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। हम अपने मोबाइल के ऊपर प्रोटेक्टर लगाते हैं किस लिए? ताकि अगर हमारा मोबाइल नीचे गिरे तो उसकी स्क्रीन बच जाए। बचाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम भी अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, यानी हम मुत्तकी, मुत्तकी और परहेजगार का ये मतलब बनता है, ठीक है जी। अच्छा जी, 3 हो गई। नंबर 4, नंबर 4 एक रह गई है। जी अरुष। गैप पर ईमान लाना। गैब पर ईमान लाना, यानी जो हमें नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की जात है, जो डायरेक्टली हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, इन इवन इफ के हम अल्लाह ताला की जात को उसकी जो निशानियां हैं हमारे इर्द गिर्द, हम उनकी वजह से महसूस कर सकते, मतलब उन निशानियों की वजह से हम ये परसीव कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला है। डायरेक्टली जाहिर है हम उनको ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। और इसके अलावा जिन्नात हैं, लेकिन जो कि कुरान में बताया गया है कि जिन्नात होते हैं, फरिश्ते हैं, कुरान में बताया गया है कि फरिश्ते होते हैं। मुस्तकबिल, मुस्तकबिल में जो भी आपके पास साथ होगा, यू हैव टू बिलीव इट, आपको उस पर यकीन लाना है कि हाँ ठीक है, मेरे साथ मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा कुरान में आपको अंबिया के बारे में बताया गया है। उन अंबिया को आपने नहीं देखा, आप उनके साथ नहीं उठे बैठे, लेकिन आप जब कुरान में बता दिया गया है, अल्लाह ताला ने बता दिया है, तो ये सब चीजें गैब की हैं। यानी हम अपनी 5 सेंसेस को यूज करके इनके बारे में नॉलेज नहीं ले सकते। तो आपने इनके ऊपर यकीन लाना है। तो ये 4 क्वालिटीज आपके हो पास हो गई, मुत्तकी, ईमान गैब पर, नमाज को कायम करना, पढ़ना नहीं, और अल्लाह ताला के दिए हुए में से खर्च करना। खर्च करना अपने ऊपर भी खर्च करें। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि आप अच्छे कपड़े ना पहने, आप अच्छा खाना ना खाएं। नो, खाएं, कपड़े भी पहने, लेकिन अपने साथ साथ इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, और सबसे पहले उसमें आपकी फैमिली आती है, ठीक है जी। आज हमारी जो है वो आयत नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। और अब हम क्या करेंगे जी? अब हम करेंगे, क्या उसे कहते हैं, कैनवा का। आज हम कैनवा को जरा खत्म कर लें। हाँ जी, कैनवा अगर किसी का डाउनलोड नहीं हुआ हुआ तो मुझे बताएं। हम्म, अगर कैनवा किसी का डाउनलोड नहीं हुआ हुआ तो बताएं। सबका डाउनलोड हुआ हुआ है? चलो जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है फिर। अच्छा जी, कैनवा में अब हमारे पास क्या आ गया जी? हमने कैनवा है क्या? व्हाट इज कैनवा? कोई मुझे बता सकता है किस लिए यूज करते हैं हम इसको? क्या चीज है और क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इसको? जी जन्नत फातिमा। मिस कैनवा वो होता है जिसमें हम लोग नई चीजें बनाते हैं, एक स्टोरी डिजाइन कर सकते हैं या इस तरह की हम्म। चीजें होती हैं। हम्म। हाँ जी, और कोई? एनीवन एल्स?
कोई और? जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? आ रही है। सही। अच्छा जी। हम्म। अच्छा जी। कैनवा आपके पास एक ऐप है। ऐप, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का को हम शॉर्ट करके ऐप बोलते हैं। ठीक है, हम इसको ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम बेशुमार चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पोस्टर्स बना सकते हैं, हम कार्ड्स बना सकते हैं, प्लानर्स बना सकते हैं। ठीक है, हम इंस्टा की पोस्ट बना सकते हैं, हम व्हाट्सएप की पोस्ट बना सकते हैं। यानी एक ड्राइंग ऐप टाइप की आपके पास ये चीज है। हम इसमें ऑडियो बुक भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इसमें स्टोरी भी जनरेट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सही है जी। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने शुरू किया था, क्या बनाना शुरू किया था? व्हाट्सएप स्टेटस का मैंने कहा था। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, ऊपर आपके पास क्या आ रहा है? व्हाट विल यू डिजाइन टुडे। ठीक है, उसके नीचे आपके पास तीन ऑप्शन है: योर डिजाइन, टेम्पलेट्स और कैनवा एआई। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में बने बनाए डिजाइन होते हैं। आप उसमें थोड़ी सी चेंज करके अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आपके पास एक बड़ी सी एक रेक्टेंगल है। उस रेक्टेंगल में कर्सर मूव कर रहा है मेरा, और उसमें लिखा हुआ आ रहा है सर्च मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स। अब इसमें मैं जो लिखूंगी वो मुझे बता देगा। ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या बनाना शुरू किया था जी? कोई बताएगा मुझे? लास्ट टाइम हमने क्या चीज बनानी शुरू की थी? एक दो लोगों ने मुझे बना के भेजी भी है, वो मैं इंशाल्लाह आज ग्रुप में पोस्ट करूंगी। जी हाँ, दिया। मैम गुड मॉर्निंग का व्हाट्सएप स्टेटस। गुड मॉर्निंग का व्हाट्सएप स्टेटस। ठीक है जी। व्हाट्सएप स्टेटस पे ही जाते हैं। अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगी, ओ अच्छा, उर्दू सेलेक्ट हुई है। व्हाट्सएप लिखा हुआ आ गया, व्हाट्सएप प्रोफाइल, स्टेटस, डीपी, चैट। मुझे स्टेटस चाहिए तो मैं स्टेटस के ऊपर क्लिक करूंगी और ये मेरे पास आ गया। अच्छा, ये अब ये देखें, इसमें ये गुड मॉर्निंग का बना हुआ भी है। सबसे पहला वाला लेफ्ट साइड पे क्या लिखा आ रहा है? प्लस का साइन है, क्रिएट ब्लैंक। उसके बाद दिवाली है, वो तो हमें नहीं चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है गुड मॉर्निंग। लेकिन ये जो गुड मॉर्निंग वाला जो है, इसके राइट नीचे वाला जो राइट कॉर्नर है, उसके ऊपर एक निशान बना हुआ नजर आ रहा है येलो कलर का। कोई मुझे बता सकता है ये निशान का क्या मतलब है? जी जन्नत फातिमा। मिस इसका मतलब है कि आपका ये कैनवा प्रो नहीं है तो आप ये वाला यूज नहीं कर सकते हो। कैनवा प्रो नहीं है, तो ये वाला यूज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ये किसी ने बना के यहाँ पे पुट किया है, और उसने उसको उसको फ्री नहीं दिया। बहुत से लोगों ने फ्री दिए होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपके पास सेकंड वाली लाइन में एक आ रहा है जिसमें कॉफी का मग बना हुआ है। ठीक है, इसके साथ ये निशान नहीं है। ठीक है। हाँ जी, हिंदू सेलिब्रेशन को क्या हो गया? हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कैनवा के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों आप लोग चैट में शुरू हो जाते हो? जो चीज पूछनी है मुझसे पूछें। अच्छा जी, यहाँ पे अब इसको, ये जो कॉफी मग वाला है ना, इसके ऊपर अब अगर मैं क्लिक करूंगी तो इसको मैं अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हूँ, मुफ्त में। ठीक है ना, फ्री में। तो ऊपर वो वाला जो है ना, उसको मैं फ्री में यूज नहीं कर सकती। लेट सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये आ गया मेरे पास। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ये वैसे अच्छा बना हुआ है। ये देखें, और भी आपको उसने दे दिए कि इस तरह के और भी हैं। इस तरह के ये और भी आपके पास है, अगर आप इसमें से कोई सिलेक्ट करना चाहें। चले, मैं इसी को सिलेक्ट करती हूँ।
अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है जी। ये पर्पल कलर का एक बटन है, इसपे लिखा हुआ है, पर्पल है, ये ब्लू है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ठीक है, इसके ऊपर अब मैं क्लिक कर रही हूँ, तो ये मेरे पास खुल गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, कस्टमाइज में मैं अपने मुताबिक इसमें कोई चेंजेस करना चाह रही हूँ। सही। लेट सपोज मैं ये जो इसका टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये हाईलाइट हो गया ना, इसके ऊपर इसकी बाउंड्री है मुझे नजर आ रही है टेक्स्ट की। ठीक है। अच्छा, जैसे ही अब देखें, अभी मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है। अब जब मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगी तो आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगी। हाँ जी, क्या चेंज आया यहाँ पे जब मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है? जी जन्नत फातिमा। मिस क्या इसके इर्द गिर्द एक बॉक्स आ गया और ऊपर हम्म। एक ऐसे एक बार आ गई है जिसमें बहुत हम्म। सारे ऑप्शंस हैं। ऊपर आप देखें, एक बार आ गई जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें के आपके पास लिखा हुआ है ये। अब सबसे पहला वाला बॉक्स जो है मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये फॉन्ट है मेरे पास। ठीक है, ये फॉन्ट का नाम है, यहाँ से मैं फॉन्ट अपने मुताबिक उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब जब मैंने उसके ऊपर सेलेक्ट क्लिक किया तो लिखा हुआ आ गया फॉन्ट, नीचे फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल्स। अभी मेरा क्या सिलेक्टेड है, फॉन्ट सिलेक्टेड है। अब मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया है जी, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल मीन ये हेडिंग है, सब हेडिंग है या बॉडी है, ये आपके पास है, हेडिंग है ये। ठीक है। जैसे हम जब अपने नोट्स बनाते हैं या हम क्लास में काम करते हैं तो हम हेडिंग देते हैं, उसके नीचे फिर हम सब हेडिंग, फिर बॉडी में हम जो है वो पेन के साथ जो है वो लिखते हैं, तो ये आपके पास वो चीज आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करना चाह रही हूँ तो ये सर्च का आ रहा है, और जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो मेरा आ गया क्या, कर्सर मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं कैलीग्राफी मैंने लिखा है कि मुझे कैलीग्राफी बड़ी पसंद है। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास कैलीग्राफी के डिफरेंट ऑप्शन आ गए। ठीक है, इनमें से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। लेट सपोज मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, ये तो पेड है। ओए, अच्छा, इसमें से भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि फ्री कौन सा है। अच्छा जी, इसमें एक ये भी हो सकता है, जैसे ये देखें, गुड मॉर्निंग। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। अच्छा, जूम करने के लिए आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नीचे जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, मुझे बताएं 47% किधर लिखा हुआ है। इस पूरे पेज पे लिखा हुआ है 47%, जरा गौर से देखें किधर लिखा हुआ है। जी अरोश। मैम सबसे नीचे जो इधर जो स्क्रीन के सबसे नीचे उधर एक लाइन बनी हम्म। हुई है जिसके साथ 47% हाँ, लिखा है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर ये जो ये इसका ये सर्कल्स है ना, इसको जब मैं राइट साइड पे मूव करूंगी तो मेरी ये पिक्चर बड़ी होती जाएगी, और अगर लेफ्ट साइड पे मूव करूंगी तो पिक्चर छोटी होती जाएगी। यानी मैं इसको जूम इन और जूम आउट कर सकती हूँ जैसे मैं चाहूँ। ठीक है जी, ये मैंने इसको जूम इन कर लिया। अच्छा, अब ये गुड मॉर्निंग को मैं चाह रही हूँ कि जरा एक ही लाइन में आ जाए, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ कि ये जो मेरे पास इसका ये बॉक्स हाईलाइट हुआ हुआ है, इसका जो बॉक्स बना हुआ है, इसके फोर कॉर्नर्स पे आपको डॉट नजर आ रहे हैं, और एक आपके पास सेंटर में भी आपको लेफ्ट और राइट साइड पे लंबा सा एक डॉट नजर आ रहा है। तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करके और ये मैं इस तरह बड़ा भी कर, मतलब मूव मैंने किया ताकि एक ही लाइन में वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हैव अ ग्रेट डे, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूं। हैव अ ग्रेट डे, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब साइज बड़ा करने के लिए ऊपर मेरे पास देखिए सेकंड वाला जो मेरे पास ऑप्शन है वो उसमें लिखा हुआ है 35, प्लस का साइन आ रहा है और माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं इसकी 35 के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू।
ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ये खुल गया। अब यहाँ पे मेरे पास मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये 42 कर लिया। अच्छा, अब मैं करना चाह रही हूँ उसको बोल्ड करना चाह रही हूँ। तो ऊपर यहाँ आप देखें, ए और ए के साथ आगे लिखा हुआ है बी। तो जब मैं बी को क्लिक करूंगी तो ये बोल्ड हो गया। अब इसको भी मैं एक लाइन में करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, राइट या लेफ्ट साइड पे जो आपको इसके जो इसकी जो हाईलाइट हुई है रेक्टेंगल, यानी ये जो चौकोर सा है, इसके ये जो वाइट पोर्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करूंगी। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा एक ही उसमें। ठीक है जी, तो ये मैंने उसको कर दिया। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे बताइए इसमें से अगर कोई चीज पूछनी हो। अभी मैंने सिर्फ आपको ये चीज बताई है कि टेक्स्ट, और टेक्स्ट में भी अभी हमने सारा नहीं किया, टेक्स्ट चेंज किया है, टेक्स्ट का साइज चेंज किया है, उसको बोल्ड किया है। आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको आई, आई मीन इटैलिक, इटैलिक मीन थोड़ा सा ऐसे यूं लेटी पोजीशन में टेक्स्ट आपका चला गया, अगर गौर करें तो वापस सीधा हो गया। यू मीन अंडरलाइन, अब देखें इसके नीचे एक लाइन आ गई है। ठीक है, सही। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, चले अभी के लिए इतने ही। हाँ जी, अब बताएं मुझे इसमें से कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, किसी ने, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो। ठीक है जी, ये हमारी एक पोस्ट बन गई, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। जी हरम। नंदी आपने वो जो आंसर लाया था कि फॉन्ट और टेक्स्ट सिस्टम, वो कहाँ से आया? कौन सा आंसर? दोबारा बताइएगा हरम, मुझे समझ नहीं आई। नंदी जो आपने शुरू में बताया कि वहाँ पे लिखा होता फॉन्ट और टेक्स्ट सिस्टम शायद। फूड और टेक्स्ट सिस्टम, इसमें से क्या चीज समझ नहीं आई मुझे बताएंगे। जो मैंने जितना प्रोसेस किया है, ये जो मैंने जितना काम यहाँ पे किया है, टेक्स्ट, टेक्स्ट मीन जो लिखा हुआ है, जो लिखी हुई जो राइटिंग है उसको मैंने चेंज किया है। ये समझ आया कि नहीं आपको? नंदी वो तो आ गया कि आपने वो हम्म। ऑप्शन कहाँ से लाया था, फॉन्ट वाला और ऑप्शन कहाँ से टेक्स्ट। लाया था? ये आपके पास गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, जरा अपना माइक थोड़ी देर के लिए अनम्यूट रखे ना। जी। ठीक है, इस गुड मॉर्निंग जहां पे लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक कैसे करेंगे, फिंगर से उसको आप टैप कर दें। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, उसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर सा आ गया। ठीक है, और जैसे ही उसके इर्द गिर्द बॉर्डर आया है, तो ऊपर आप देखें आपके पास ये एक बार आ रही है। रुकें एक मिनट, आपको बताती हूँ। ये देखें आप, तस्वीर नजर आ रही है आपको? जी हरम, आ रही है जी नजर? मैम हाँ, अभी लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के ऊपर, गुड मॉर्निंग के ऊपर कहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। किस जगह पे, ये इस जगह पे कुछ नहीं है। कुछ नजर आ रहा है इस जगह पे? नो मैम। नहीं। अच्छा, अब देखें अगली तस्वीर जो मैंने उतारी है। अब देखें, इस तस्वीर में और उस तस्वीर में क्या फर्क है? जी इसके ऊपर एक बार सी आ रही है। हाँ जी, तो वो बार कब आएगी, जब आप ये जो गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है ना, ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने का मत पता है कैसे क्लिक करना है? यस मैम। हाँ, तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, ये गुड मॉर्निंग के इर्द गिर्द आपका ये एक बॉर्डर सा आ गया। ठीक है, और इसके साथ साथ ये ऊपर आपके पास बार आ गई। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन, फॉन्ट। डिफरेंट फॉन्ट के नेम होते हैं, जैसे हमारे पास उर्दू और अरेबिक में भी फॉन्ट के नेम होते हैं।
उर्दू में हमारे पास होता है नस्तालीक होता है, अरेबिक में हमारे पास सुलस होता है। इसी तरह इंग्लिश में भी डिफरेंट नेम होते हैं, ये आप इनको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, नुमाया कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन के जैसे इसके नीचे एक लाइन आ रही है। ठीक है। और अगर जैसे मेरे पास पहले मैंने जब गुड मॉर्निंग किया था तो वो दो लाइनों में चला गया था, गुड ऊपर था और मॉर्निंग नीचे था, तो मैंने फिर क्या किया कि ये जो साइड पे ये जो व्हाइट कलर का निशान है ना, इसके ऊपर अपना कर्सर, अपने माउस रखा या कर्सर रखा और उसको दबा के, और साथ ही इसको मूव करना है आपने, उसको दबाए रखना है और साथ ही उसको हरकत देनी है दाएं बाएं, ताकि वो आपके पास फिर ये क्या होगा, ये जो बॉक्स है ना इसका गुड मॉर्निंग का, ये बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा तो गुड मॉर्निंग एक ही लाइन में आ जाएगा। हाँ जी, आप मुझे बताएं अब इसमें से क्या पूछना है आपने। हरम। जी हरम। ये बस कुछ नहीं पूछना। क्लियर है, अच्छा। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक मुझे इसी तरह गुड मॉर्निंग का जो है वो बना के देना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम खुद कैसे इसको बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। अब मैं वापस जा रही हूँ होम, और यहाँ पे मैंने व्हाट, अब ये देखें यहाँ नीचे मेरे पास जो है ये जो बने हुए आइकन बने हुए हैं, इनमें आपके पास पहला है जी योर स्टोरी, दूसरा है व्हाट्सएप स्टेटस। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से बैकग्राउंड करके कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि मैंने बैकग्राउंड यूज करना है, जैसे उन्होंने क्या किया हुआ था, एक कॉफी कप की पिक्चर को इस्तेमाल किया हुआ था एज ए बैकग्राउंड, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चाह रही हूँ जी सन। ठीक है। सनराइज, मॉर्निंग। अच्छा, ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं। डिजाइन एलिमेंट्स में, हम अब मैं एलिमेंट में गई हूँ। ठीक है जी। एलिमेंट में जाके मैं ये कर रही हूँ यहाँ पे सन, सन विद क्लाउड्स। अच्छा जी, अब इसमें देखें, अब इसमें आपके पास जब सन विद क्लाउड्स मैंने किया है तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ग्राफिक्स। ठीक है। उसके बाद नीचे है फोटोज, फ्रेम्स, वीडियोस। ग्राफिक्स में हाथ जैसे आपके पास पेंटिंग या ड्राइंग टाइप की चीज बनी हुई होगी, सी ऑल, ये मेरे पास आ गए। ठीक है, इसमें से अगर मैं कोई सिलेक्ट करना चाह रही हूँ ठीक है, वरना मैं वापस चली जाती हूँ। फोटोज, फोटोज देख लेते हैं। हाँ जी, ये फोटोज हमारे पास आ गई, सन विद द क्लाउड, या मैं ये भी कर सकती हूँ मॉर्निंग, मॉर्निंग सन विद द क्लाउड। लेट्स सपोज इसमें मुझे वो क्या देता है, अच्छा जी ये आ गया। ठीक है। अब इसमें से मैं फ्री वाली सिर्फ चूज कर सकती हूँ क्योंकि फ्री वर्जन है, मैंने दूसरा वाला नहीं चूज करना क्योंकि वो मुझे लेने ही नहीं देंगे वो। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें से क्या है जी, इसमें से मैंने चूज किया है कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला, जल्दी से कर लें, तो टाइम भी हमारे पास कम है, 5 मिनट्स रह गए। अच्छा जी, ये देखें, ये कॉफी के साथ वाला भी पड़ा हुआ है, लेकिन कॉफी वाला तो हम बना चुके हैं। अच्छा जी, तो फ्री वाले में से मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है। अब ये मैंने ले लिया। अब उसी तरह ये जो मेरे पास इसका कॉर्नर पे जो गोल दायरे से हैं, या तो मैं उसको पकड़ के इसको ड्रैग करूं तो ये देखें ये छोटा और बड़ा हो जाएगा।
और जिस कॉर्नर को मैंने पकड़ा है उसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको मूव किया और मूव करके मैं इसको बिल्कुल ये अपने पेज के कॉर्नर पे ले गई हूँ। और फिर मैंने इसको ये, अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से कि मुझे क्या चीज चाहिए। ये ठीक है जी। अब मैं ये कर रही हूँ कि नीचे मैं अपना मैसेज लिख देती हूँ, ये आपके पास। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड में चाहूँ तो नीचे कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ से, देखें। अभी मेरे पास कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। अब जब मैंने इस, जो ये मेरा पेज है इसके ऊपर मैंने जब क्लिक किया है तो क्या हुआ है इसमें, क्या चेंजेस आई है इसमें? जी, इसमें क्या चेंजेस आई है, दोबारा से देखें। अभी क्या है और अब क्या है? जी हरम। मुझे ऊपर एक बार सी आ गया जिसमें मुख्तलिफ कलर्स हम्म। हैं, और इसके पोजीशंस लिखा हुआ बार के अलावा और क्या हुआ? है। मुझे कलर्स का ऑप्शन है कि आप कलर चेंज कर सकते नहीं, बार के अलावा और क्या इसमें चेंज आई है? एक तो बार आ गई है ना ऊपर, लेकिन उसके अलावा क्या इसमें और चेंजेस आई है इस पेज में? हैं। मुझे ऊपर एक लॉक सा बन गया है, काला सा, और एक जमा का ऑप्शन है। हाँ हाँ जी, जन्नत फातिमा। मिस इस पिक्चर के इर्द गिर्द एक बॉक्स बन गया। हाँ, इस पिक्चर के इर्द गिर्द एक बॉक्स बन गया और ऊपर आपके पास एक लॉक का निशान है, एक आपके पास जमा का निशान है, उसके बीच में भी एक ऐसे ही दो बॉक्सेस हैं और जमा का निशान है। ठीक है, उसको अभी हम नहीं देखते। अब ये देखिए, उसके ऊपर जो बार आ गई है उसमें आपके पास जो है वो कलर्स आ रहे हैं। जहाँ पे कलर्स आ रहे हैं ना उसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी तो ये देखें, ये मेरे पास कलर आ गए। अब इसमें से मैं अपनी मर्जी से इसका बैकग्राउंड का कलर चूज कर सकती हूँ। लेट सपोज मैंने ये चूज कर लिया। ठीक है, ये सूटेबल नहीं लग रहा, चेंज कर लेते हैं। या हम्म, इसको क्या हुआ? ये ये वाला मैंने चला लिया। अच्छा जी। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ गुड मॉर्निंग का अपना लिखना चाह रही हूँ। तो कहाँ जाऊंगी मैं? लेफ्ट साइड पे देखें, एलिमेंट्स, और तीसरे नंबर पे आ रहा है टेक्स्ट, बड़ा सा टी लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी, ये आ गया। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एड आ टेक्स्ट बॉक्स, जिसके आगे बड़ा सा टी लिखा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स मैंने ऐड करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मैं इसको अपनी मर्जी से मूव करके मैं इसको मूव करना है मैंने इसको। अब देखें, जब मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया है तो ये नीचे दो इसके सर्कल से आ रहे हैं, लेफ्ट वाला सर्कल और एक राइट वाला सर्कल। ये राइट वाले सर्कल को ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो इसके साथ मैंने इसको मूव करके नीचे ले आई हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्या जी, अपना मैसेज, गुड मॉर्निंग, ये मैंने लिख लिया। ठीक है जी, 1 मिनट से कम टाइम रह गया। अब गुड मॉर्निंग जब मैंने लिख लिया है तो अभी भी सिलेक्ट हुआ हुआ, तो देखिए ऊपर आपके पास जो है उसी तरह वो बार आ रही है टेक्स्ट वाली। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने जो है वो इसी तरह मुझे एक जो है वो गुड मॉर्निंग का मैसेज, और गुड जरूरी नहीं है गुड मॉर्निंग ही लिखना है, आप गुड मॉर्निंग के मैसेज में कुछ और भी लिख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम लिख सकते हैं, कोई मैसेज, इसके अलावा मैसेज में कोई कोटेशन लिख सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करेंगे। आपने मुझे एक व्हाट्सएप स्टेटस वर्क बना के उसकी पिक्चर लेके आप लोगों ने मुझे ये भेजनी है। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, और अभी हम इसको हम करते हैं क्लोज। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो बनाने में, आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी। सही है जी। तो अभी हम अपनी क्लास जो है यहीं पे एंड करते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा